नमस्कार, मैं हूं रिया मदनवाल और आप देख रहे हैं वायरल छत्तीसगढ़। जैसे जैसे गर्मियां अपनी चरम सीमा पर पहुंच रही है, वैसे वैसे गर्मियों में होने वाली बीमारियां भी बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में आज हम आ गए हैं डॉक्टर फरिश्ता जी से बातचीत करने और सलाह लेने की कैसे हम अपने आप को गर्मियों में होने वाली बीमारियों से बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, हमें बताइए कि सबसे ज्यादा गर्मियों में कौन सी बीमारियां होती है? देखिए, गर्मियों में तो आमतौर पर बहुत सी बीमारी होती है। स्पेशली गर्मी से बचने के लिए हमारा लोगों के सुझाव हमेशा रहा है कि आप गर्मी में घर के बाहर न जाएं, हो सके तो ठंडे कमरे में रहें और विशेषकर 11 बजे से लेकर 4 बजे के बीच आप कोशिश करके घर पे रहिए। इस समय क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है, सन की रेज ज़्यादा होती है और आपको लू लगने की ज़्यादा संभावना है जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जितना हो सके, इसलिए आपने देखा होगा कि स्कूल में बच्चों की छुट्टी दे दी जाती है। ये सब इसीलिए फॉलो करते हैं कि ये वक्त जो है वो थोड़ा गर्म ज़्यादा होता है, धूप ज़्यादा होती है, सन की रेज ज़्यादा नुकसान करती है। जी। दूसरी बात यह है कि आपको कभी भी घर से बाहर निकले या घर साथ में भी आपको हमेशा एक छाता अपने साथ रखना चाहिए। छाता रखने से क्या है कि आपको धूप डायरेक्ट नहीं लग पाती है। तीसरी आपको ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि आप अच्छे से पानी वानी पिया करिए। तो पानी पीने से क्या है कि आपको डिहाइड्रेशन की तकलीफ, हीट एग्जॉशन, क्योंकि पसीना वगैरह बहुत निकल जाता है जी। तो आपको उस समय सबसे बड़ी ध्यान रखने की चीज़ ये है कि आप पानी ज़्यादा पिए, पानी पिए, छाछ पिए, लस्सी पिए, नींबू का शरबत पिए, नारियल का पानी पिए। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा करती हैं और आपको हीट स्ट्रोक से, क्योंकि लू बोलते हैं जिसको हम लोग, उससे बहुत वक्त तक और बहुत हद तक ये बचाती है। जी। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना जरूरी है। सर, आपने बात की हीट स्ट्रोक की, तो सर ये होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है? बचने का तो मैंने आपको उपाय बताया कि आप जितना हो सके आप घर में रहिए इस दरमियान 11 बजे से लेकर 4 बजे तक। दूसरी चीज़ ये है कि हीट स्ट्रोक जब होता है तो व्यक्ति, आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत देर तक वो फिजिकल एक्टिविटी करता है, बहुत देर तक काम कर रहा है धूप में लगातार बिना पानी पिए, बिना, तो उस समय उसका जो अंदर का टेम्परेचर है, जी। जो तापमान होता है शरीर का, जो कि अमूमन 98.4 होता है, तो वो बहुत बढ़ते जाता है और इतना बढ़ जाता है कि वो बेहोश हो जाता है। 105, 106 डिग्री भी बुखार इस समय महसूस होता है। आदमी तप रहा होता है, उसका दिमाग काम करना बंद हो जाता है, बेहोशी जैसी हालत हो जाती है और वो वही बेहोश होकर गिर जाता है या उसको झटके भी आ सकते हैं। ऐसी हालत में अगर उसका इलाज सही नहीं मिलेगा तो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं ब्रेन में। इसलिए उनको हमेशा ऐसी हालत में ये सिम्टम्स जहाँ नज़र आते हैं, शरीर तप रहा हो और बहुत देर से वो धूप में काम कर रहे हों, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा कर रहे हों और ऐसी जगह पे हों जहाँ धूप ज़्यादा लगती हो, ओपन में हो, तो इसलिए उस समय हमको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है कि ऐसे समय हमको उनको सबसे पहले शिफ्ट करना चाहिए एक ठंडी जगह। हो सके तो एसी, आपने देखा होगा कि अस्पतालों में या प्राइवेट हॉस्पिटल में भी लू के लिए, हीट स्ट्रोक के लिए अलग से वार्ड बनाए जाते हैं, तो वहाँ पर टेम्परेचर ठंडा रखा जाता है। एसी में रखना ज़रूरी है, उनको स्पॉन्जिंग करना ज़रूरी है, उनको ड्रिप वगैरह देना ज़रूरी रहता है क्योंकि वो उस समय अचेतन रहते हैं, तो वो पानी वगैरह पीना या नारियल पानी पीना ये सब ले नहीं सकते, तो इसलिए उनको आईवी ड्रिप वगैरह में पानी, सॉल्ट, दोनों चीज़ की कमी हो जाती है, तो वो दोनों चीज़ देना पड़ता है। अच्छा सर, ऐसे बच्चों और बुजुर्गों को गर्मियों में होने वाली बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं? गर्मियों में देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि आप बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाएं। गर्मी में या ऐसे भी आप बाहर का खाना, टिन फूड, जूस भी निकलते हैं ठेले में, ये सबसे बिल्कुल आपको बचाव करना चाहिए, खुद का भी और बच्चों का भी। इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहना चाहिए। घर में बनी हुई चीज़, उबले हुए पानी में आप जो भी चीज़, नींबू की शिकंजी है, बाज़ार में मिलने वाला नारियल पानी है, मौसम्बी का शरबत आप पी सकते हैं, संतरे का, नींबू का शरबत, तो ये सब चीज़ें हाइड्रेशन जिसको बोलते हैं हम लोग मेडिकल भाषा में, जितना आप पानी पिएंगे
जितना आप ये सब चीज़ों को पिएंगे, और हो सके तो नमक पानी नमक, उसमें थोड़ा शक्कर और थोड़ा सा नमक और नींबू डाल दीजिए, तो वो अच्छा पीने का भी स्वाद लगता है। तो वो चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, उसको बीच बीच में पीना चाहिए। सर जैसे अभी आपने पारंपरिक शरबत या जूस की बात की, लेकिन आजकल की यूथ जो है इसको छोड़ के कोल्ड ड्रिंक्स और कुछ एडिशनल जो कोल्ड ड्रिंक्स आजकल ड्रिंक्स आने लगे हैं उनको लेने लग गई है, तो क्या वो ऐसे शरीर के लिए हार्मफुल है या फिर क्या, उसके बारे में कुछ देखिए, बताइए। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स अवेलेबल है मार्केट में और जो मिलती है, उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव होते हैं, और आपको अच्छे से मालूम है कि प्रिजर्वेटिव्स आर बैड फॉर दी हेल्थ। प्रिजर्वेटिव से आपको बहुत नुकसान शरीर को होता है। दूसरा, आपके हार्ट को, आपके ब्रेन को, सब जगह नुकसान होता है। कभी कभी प्रिजर्वेटिव के चक्कर में लोग ये समझते नहीं हैं कि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो आपको ये नुकसान करते हैं कि आपका शुगर लेवल, जो वो सोचते हैं कि हमने देख लिया कोक शुगर फ्री या नो डाइट कोक, इसमें कैलोरीज नहीं, वो सारी चीज़ें प्रचार के लिए होती हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है। आपने कोल्ड ड्रिंक पिया और आपको बीमारी हुई और आपकी शुगर बढ़ी, तो कोई ऐसी कैलोरी फ्री ड्रिंक नहीं होती। सब में कैलोरी होती है, सब में शुगर होता है। अगर आप उस डब्बे के इंग्रेडिएंट को पहले तो आपको उस डब्बे वाली कोई भी चीज़ को खरीदना ही नहीं चाहिए, पीना ही नहीं चाहिए। हमेशा फ्रेश पीने की कोशिश करिए। घर में बनी हुई चीज़ से अच्छी कोई चीज़ नहीं होती। तो छाछ है, ठंड के समय में हमको लस्सी पीना चाहिए, छाछ पीना चाहिए। ये हमारी पुरानी परंपरा है, हमारी संस्कृति है। लेकिन आजकल लोग समझते नहीं हैं। आजकल लोग जो है समझते हैं कि नहीं, हम घर में आए किसी मेहमान को चाय पिला दें या उनको कोई बाजार का कोल्ड ड्रिंक पिला दें, तो वो उनके फ़ायदे के लिए नहीं कर रहे हैं। आप, वो आपके मेहमान हैं, आपके घर के लोग हैं। उनको हमेशा आप घर की बनाई हुई अच्छी चीज़ें, अच्छी नींबू का शिकंजी पिलाइए, उसमें शक्कर थोड़ा नमक डाल दीजिए, ठंडा में दे दीजिए। तो ये सब चीज़ें इसीलिए बनी है कि हमने ये देखा है कि लोग ये सब चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। लोग अब कोल्ड ड्रिंक कल्चर में आ गए, तो वो सब चीज़ें आपको नुकसान करती हैं। और गर्मी के दिनों में तो आपको ठंडी चीज़ें उपयोग करनी चाहिए, जो कि पुराने ज़माने में गाँव में यही सब चीज़ें प्रचारित होती थी। चाय वाय तो चलती नहीं थी हिंदुस्तान में, कहीं चाय वाय का चलन था नहीं। जब गर्मी होती थी तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी तो छाछ पीते थे, रात को लस्सी पीते थे। जब ठंड होती थी, ठंड का समय आता था, तो हम लोग दूध पीते थे, गर्म दूध पीते थे। तो ये हमारा ट्रेडिशन रहा है, लेकिन आजकल वो धीरे धीरे करके ख़त्म होती जा रहा है। जी, तो सर आपने बात की जैसे कि पारंपरिक चीज़ों के ठंडा पीने की या फिर शुगर से बचने की, लेकिन लोग आजकल की जो यूथ है बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हो गई, तो वो हर चीज़ में शुगर फ्री या अपने हेल्थ को बहुत लेकर के कॉन्शियस हो चुके हैं। तो ऐसे फ्रिज का पानी भी अवॉइड करते हैं उन लोग। तो मटके का पानी पीना सही है या फ्रिज का, और या फिर वो अपने शुगर के अवॉइड करके शुगर की जगह उन लोग क्या ले सकते हैं? देखिए, शुगर से बेहतर है गुड़ या शहद, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शक्कर वाले मरीज जो हैं, जिनको डायबिटीज़ है, उनको फ़ायदेमंद होता है शहद या गुड़, दोनों में नुकसान है। लेकिन अगर आप शक्कर लेना चाहते हो डायबिटीज़ में, तो शक्कर की बजाय आप शहद ले सकते हैं या गुड़ ले सकते हैं। वो भी नुकसानकारी है डायबिटीज़ वाले मरीजों को। लेकिन रॉ शुगर जो हम लोग बाज़ार में मिलती है, वो शुगर से ये कम नुकसानकारी होती है, तो नुकसानकारी है। लेकिन जैसा आपने पूछा कि यूथ जो है आजकल क्या करते हैं, जो खा रहे हैं, जो ड्रिंक्स ले रहे हैं, जो ये सोच के मोटापे को अपने कम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ये जूसेस और नो डाइट को या कोई भी और ब्रांड का कुछ भी उसमें लिखा रहता है कि इसमें कैलोरी नहीं, तो आप ऐसा उनकी बातों पे भरोसा मत करिए। आप उनके टिन को देखिए, उनके लिखे हुए इंग्रेडिएंट्स को देखिए, समझिए कि क्या लिखा हुआ है। उसमें ऐसी डिफ़िकल्ट मेडिकल भाषाएं लिखी रहती है कि आपको समझ नहीं आएगा कि इसमें प्रिजर्वेटिव मिलाया गया है कि नहीं। सारी ड्रिंक्स नेचुरल कहने वाली, सब कुछ कहने वाली सारी ड्रिंक्स में प्रिजर्व करने के लिए, उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है। यही प्रिजर्वेटिव आपके ब्रेन को इफेक्ट करता है, आपकी नसों को कमज़ोर करता है, आपको शुगर पैदा कर सकता है। तो इसे मेहरबानी करके इन चीज़ों को सबसे पहले दूर करिए। इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम अच्छी चीज़ों को छोड़कर, अपनी पुरानी पारंपरिक चीज़ों को छोड़कर ऐसी गंदी चीज़ों पर आकर रुक गए हैं फॉरेनर्स की इन्फ्लुएंस में।
अभी मैं कहीं पढ़ रहा था, आपको इंटरेस्टिंग चीज़ कुछ दिनों पहले ही मैंने देखा, मैंने ये तो जानता था मैं कि चाय और कॉफ़ी को लाने वाले अंग्रेज थे इस देश में। जी हमारे देश में पहले चाय और कॉफ़ी नहीं होती थी, जैसे मैंने आपको बताया कि छाछ पीते थे गर्मियों में और गर्म दूध पीते थे रात को। लेकिन ये तो सिर्फ चाय की बात है, लेकिन मुझे रिसेंटली पता लगा कि हमारे देश में तम्बाकू लाने वाले भी विदेशी थे, पोर्चुगीज लोग थे। उन लोगों ने हमारे यहाँ सिगरेट और तम्बाकू का चलन चालू किया। ये बात अलग है कि उन्हीं तम्बाकू से शासक लोग जो है हुक्का लेते थे, लेकिन वो उनके पास में तम्बाकू नहीं हुआ करती, उसमें वो खुशबू मिलाते थे। लेकिन जब पोर्चुगीज लोग आए और इस देश में उन्होंने गोवा और इधर के माध्यम से जब कब्जा करना शुरू किया, तो बॉम्बे में पोर्चुगीज लोगों का राज था, तो सब जगह ये सिगरेट का चलन, फिर हुक्के का चलन जो आज भी आप लोग देखते हैं, सुनते हैं, वो हुक्का और तम्बाकू लाने का श्रेय हमारे देशवासियों को ऐसी गंदी चीज़ों का श्रेय मत दीजिए, ये श्रेय पोर्चुगीज लोगों का है। हमारे को फॉरेन के इन्फ्लुएंस ने इतना खराब बना दिया। जी सर, आपने बात की सिगरेट या तंबाकू की, तो जैसे कि आजकल के लड़कों को स्पेशली देखा जाए तो सिगरेट और हुक्का ये सब वो एक आजकल के क्लास में लेने लग गए हैं कि उनको एक कूल लगती है ये चीज़ें, तो सर उनके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, अब देखिए, मैंने पहले आगे भी कहता हूँ, मैं हर जगह जहाँ जाता हूँ ये बात ज़रूर कहता हूँ कि देखिए, सिगरेट पूरी दुनिया जानती है, लेकिन हर सिगरेट की पैकेट में भी फोटो बनी रहती है ऐसा हार्मफुल, डेथ, सब रुकते हैं लोग, रुकते हैं नहीं, लोग, बिल्कुल नहीं। कोई रुकता है? नहीं रुकता। आपको मैं शिक्षा दे रहा हूँ कि बाहर की चीज़ें मत खाया करिए, बाजार का खाना खराब है, टिन फूड खराब है, मैकडोनल्ड का और ये और वो, स्विगी और उससे ऑर्डर देते हैं, कितना घटिया तेल, कितना घटिया खाना, आपके घर का खाना उससे 1000 गुना बेहतर होता है, रूखी सूखी सही, लेकिन घर की अच्छी होती है, सही होती है, आपको बीमारी से बचा के रखती है। लेकिन उसको भूल के हम लोग ये जो एडवर्टीजमेंट इतना कर देते हैं, इतना ज़्यादा हमारे दिमाग को प्रभावित कर देते हैं, बच्चे लोग तो बच्चे हैं, उनको ही लगता है कि ये बहुत कूल है, जैसा आपने बोला ना, यू यूज द वर्ड कूल, इट इज सो कूल टू हैव टोबैको, नशा, ये सब कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली दिस इज गोइंग टू हार्म। तो इनको आप सिर्फ ये बता सकते हैं कि देखिए भाई, जहर आप अपनी पसंद का चुनें, जो भी जहर आप लेते हो, सिगरेट पीते हैं तो आपको मालूम है कि जहर है, अपनी पसंद का चुन लीजिए जहर। हम आपको सलाह नहीं देंगे कि आप पियो या पियो, आपकी इच्छा है पीजिए, आपकी इच्छा है। आप अगर मुंह खोल के रात को सोएंगे तो मच्छर जरूर जाएगा, तो इसलिए आप अगर सिगरेट पिएंगे तो आपको नुकसान जरूर होगा। ये एग्जाम्पल मत दीजिए कि वो इतनी सिगरेट पीता था, उसका तो फेफड़ा बिल्कुल सही था, ये कम सिगरेट पीता था, इसको कैंसर हो गया। तो ये सब धारणाएं हम लोग उनको याद रखते हैं जो हमारे फायदे की चीज़ है, हम उनको नहीं याद रखते जो नुकसान हुआ। हम ये सोचते हैं कि ये नहीं पीता था इसलिए हमको इसको फॉलो करना है, हमको उसको फॉलो करना है जो हमारे लिए बेहतर है। जो बेहतर है वो सबको मालूम है, फॉलो नहीं करते हैं। जी, तो सर हम बात कर रहे थे गर्मियों में होने वाली बीमारी की, तो सर मैं पूछना चाहूँगी कि गर्मियों में रैशेस या एलर्जी स्किन पे हो जाती है, तो उनसे कैसे बचे? पसीने वसीने आते हैं तो उनसे खुजली और इचिंग हो जाती है, तो गर्मियों में पसीना आता है, पसीने की वजह से आपको रैशेस हो जाते हैं, खुजली उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि पसीना बॉडी में स्टिक कर जाता है और पसीना निकलना बहुत ज़्यादा आवश्यक है गर्मियों में। और ऐसे भी अगर आप पसीना नहीं निकलेगा तो आपका बॉडी का टेम्परेचर बहुत बढ़ते जाएगा, बहुत बढ़ेगा तो आपको जब बुखार आ जाएगा आपको, और उससे आपके हीट स्ट्रोक हो जाएगा, आपको हीट सिंकोपी हो सकती है, बेहोश हो सकते हैं, और हीट एग्जॉशन हो सकता है कि आपको बिल्कुल एग्जॉस्टेड फील करें, उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, बेहोश हो गए। तो अगर पसीना नहीं निकलेगा तो ये सब मतलब तकलीफ हो सकती है, इसलिए पसीना निकलना हमेशा अच्छा होता है। कभी पसीने को अपना दुश्मन नहीं मानना चाहिए। पसीना एक हमारे प्रोटेक्शन के लिए ईश्वर द्वारा दी गई हमारी ग्रंथियों में स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जहाँ से पसीना निकलता है, ताकि वो टेम्परेचर रेगुलेट हो सके हमारे ब्रेन से, और उससे पसीने के जरिए हमारा टेम्परेचर कम हो, ताकि हमारे जो लिम्बिक सिस्टम है वहाँ पे सिचुएटेड जो टेम्परेचर कंट्रोल, जैसे अपने फ्रिज में होता है टेम्परेचर कंट्रोल,
वैसे अपने ब्रेन में टेम्परेचर कंट्रोल होता है। जी। जब बुखार बढ़ने लगता है तो वो इंस्ट्रक्शन देता है कि इनको भी पसीना ज़्यादा निकालो, तो पसीना ज़्यादा निकलता है और पसीना निकलता है तो आदमी का बुखार कम होता है। आपने देखा होगा तो जब तेज बुखार होता है तो क्रोसिन की गोली या कोई गोली देते हैं ताकि उनको पसीना निकले। जी। पसीना निकलेगा तो बुखार कम होगा। पानी में डुबा देते हैं, ठंडे पानी से स्नान करवा देते हैं, कोल्ड कंप्रेस देते हैं ताकि जो है बदन ठंडा रहे। जी। तो मकसद ये है कि मेडिकल साइंस तो पूरा इन्हीं चीज़ों पर आधारित है। कारण आपको मालूम नहीं होता है लेकिन इलाज आप जरूर करना चाहिए। जी। तो पहले कारण भी ढूंढना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपको दिख रहा है कि वो 4-6 घंटे से काम कर रहे हैं अपने खेतों में और उसको तकलीफ हो रही है तो आप ये मान के चलिए कि उसको जो तकलीफ है वो हीट गर्मी के कारण उसका जो है ब्रेन में हीट स्ट्रोक हो गया या लू लग गई। तो लू लगने का इलाज बहुत सिंपल है, बहुत सीधा सिंपल। जरूरी नहीं है कि आप उसको तुरंत अस्पताल लेके जाएं। उसके पहले आप उसको ठंडे जगह पर रखें, एसी रूम में रखें, ठंडा पानी पिलाएं, कोल्ड स्पंजिंग करें, हो सके तो बर्फ़ से भी कर सकते हैं, थोड़ा बर्फ़ को रगड़ भी दे सकते हैं। तो और ये इंश्योर करें अगर आपके पास कोई डायबिटिक मेडिसिन है, क्रोसिन, कैलपॉल जो भी मिलती है, पैरासीटामॉल का वो दीजिए। हो सके तो फिर उनको अस्पताल पहुँचाइए और उनका सही इलाज कीजिए। तो पसीना जो है आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। पसीने को अपना दुश्मन मत मानिए। पसीना आपको बहुत सारी चीज़ों से बचाता है और आपने अक्सर ये देखा होगा कि पूरे शरीर में पसीना निकलता है जी। लेकिन आपकी हथेलियों में पसीना नहीं आता। होता है? जी। कभी देखा आपने हसीना? नहीं। हाँ, हथेलियों में पसीना इसलिए नहीं आता क्योंकि हथेलियों में स्वेट ग्लैंड्स नहीं होती। तो आपने पूरे शरीर में खाते समय यहाँ से पसीना, हाँ। बालों में पसीना, पूरा शरीर भीग जाएगा पसीना, लेकिन आपको हथेली में पसीना यहीं से गीला होकर आपकी हथेली भीगी होगी क्योंकि हथेलियों में स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते। जो पसीना निकालने की जो ग्रंथि होती है सब जगह होती है, वहाँ नहीं होती है। लेकिन कई लोगों को आपने देखा होगा, सुना भी हो, मेरे हाथ पाँव ठंडे हो जाते हैं, वो पसीने से मैं ऐसा पोंछती रहती हूँ, वो फिर जाके हाथ मिलाती हूँ, तो उनको थोड़ी सी बीमारी है। वो सामान्य व्यक्ति नहीं, उनमें स्वेट ज़्यादा बनने की एक प्रक्रिया हो चुकी है और उसको दूर करने का उपाय और उपचार है, लेकिन वो नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल आदमी को ऐसा नहीं होता। ठीक है सर, आपने बात की कि जिसको पसीना ज़्यादा आता है उनको एक तरीके की बीमारी है, लेकिन जैसे कि बहुत लोगों को पसीना नहीं आता, उनमें से मैं भी एक हूँ, मेरे को पसीना बिल्कुल नहीं आता, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? पसीना न निकलने की वजह जी। बड़ा डिफिकल्ट सवाल पूछ दिया क्योंकि ऐसा तो मेरे को कोई व्यक्ति मिला ही नहीं जिसने ये कहा कि मुझे पसीना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे पसीना कम आता है जी। लेकिन पसीना कम क्यों आता है इसका अध्ययन किया जाए। ये एक ऐसा विषय है, शायद आप बहुत ज़्यादा ठंडे उसमें रहती हैं, ये भी हो सकता है कि आप गर्मी, आपको एक काम करेंगे कल परसों इनको, तो धूप बहुत बढ़ चुकी है, गर्मी बहुत हो, इनको धूप में खड़े कर दीजिए, भाई देखते पसीना निकलता है कि नहीं। भाई इलाज तो इसी तरीके से होता है जी। जो चीज़ हो रही है उसका प्रूफ, प्रमाण होना चाहिए। अगर प्रमाण है कि भाई इस चीज़ से ऐसा होता है, मतलब वो मेडिकली करेक्ट है, इनकरेक्ट है। इनकी बात को मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेकिन मैं इसको प्रूफ करना चाहूँगा और इनको प्रूफ देने के लिए धूप में खड़ा हूँ। और अगर पसीना नहीं निकलता तो फिर उस पर विचार करेंगे। तब तक ये कैसे बोलेंगे कि इनको पसीना नहीं निकलता। हम इनकी बात सुन लेते हैं कि हिस्ट्री इनके हिसाब से सही हो सकती है, हमारे हिसाब से सही नहीं है। अच्छा, ठीक है सर। तो अंत में आप हमारे दर्शकों को कुछ सलाह देना चाहेंगे? मैं पूरी समय तो सलाह ही दे रहा हूँ। पूरे समय मैंने एक ही सलाह दी कि भाई आप अपने आप को बचाइए, धूप से बचाइए, गर्मी से बचाइए, घर के अंदर रहिए, आउटडोर मत जाइए, आउटडोर में मेहनत का काम मत करिए। आप स्कूल, पहले तो, अब तो कम होने लग गए, पहले तो लोग साइकिल में जाते थे, शहर में घूमते थे दोपहर को। और दूसरी चीज़ जो ध्यान रखनी थी वो आपने देखा होगा, लोगों को, गांव के लोगों को अक्सर गमछा लेके, तो लोगों को लगता है कि ये तो क्या गमछा, क्या है, ऐसी पोछने वोछने की चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। गमछे के बहुत फ़ायदे हैं। गमछे को आप गीला करके यहाँ रख लेते हैं तो गर्मी में आपको फ़ायदा करता है। वो यहाँ को, इस पोर्शन को ठंडा रहता है ताकि आपका टेम्परेचर बढ़े नहीं, और आपका जो सेंटर है जहाँ से टेम्परेचर कंट्रोल होता है उसको भी वो ठंडा रहे। तो गमछा बहुत काम की चीज़ है, हमारे हिंदुस्तान की उपज है गमछा।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर फरिश्ता दी, जिन्होंने हमें बताया कि गर्मी में कैसे हम अपना और अपनों का ख्याल रख सकते हैं।